नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मासिक राशिफल लेकर के। धनु राशि वालों के जीवन में इस मार्च के मंथ में मित्र क्या कुछ होने वाला है विशेष। धनु राशि वालों के जीवन में क्या इनके बिगड़े काम, बहुत दिनों से जो लंबित कार्य थे, बहुत दिनों से जो इनके कार्य नहीं बन पा रहे थे, क्या उन कार्यों में इनको इस मंथ में मित्र सफलता मिलेगी या नहीं? क्या आपके बिगड़े काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे वो बनेंगे या नहीं? आपको मित्र इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सब कुछ बताएंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना है, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए मित्र, बहुत सालों से आपका हम सेवा टीवी चैनलों पे बहुत दिनों से कर रहे हैं। आपकी सेवा टीवी चैनलों में, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित टीवी चैनलों पर हमने बहुत सारी सेवा आपकी की है। आप लोगों के सलाह और सूझबूझ से हमने सोशल मीडिया पर अपना कदम रखा है। तो इस सोशल मीडिया, इस आधुनिक युग में मित्र आपको हमारे परिवार की भांति हमारा सपोर्ट करना होगा, तभी हम जन जन तक पहुंच पाएंगे और आपको भी हम एक सुखद यात्रा, एक जीवन की सुखद पंक्तियों को महसूस करा पाएंगे, ताकि जो आपकी जीवन में जो समस्याएं मित्र चल रही हैं, उन समस्याओं से कैसे आपको निजात मिलेगा। कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से मित्र जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। छोटी छोटी गलतियों से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ भी जाती हैं और छोटे छोटे उपायों से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व भी हो जाती हैं। तो कौन से वो उपाय हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं? कौन से वो उपाय हैं जिनके द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी चल रही समस्या खत्म हो सकती है? आपको हम सब कुछ बताएंगे, बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके हम शिक्षा, प्रेम, संतान के स्थान के बारे में। शिक्षा मित्र धनु राशि वालों, मार्च के मंथ में आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन शिक्षा तो बहुत सुंदर रहेगी, लेकिन किसी परीक्षा को देने जाने से पहले, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या स्कूल की परीक्षा हो या आपके कोई इंटरव्यू हो, इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। कहीं भी आपको जाने से पहले भगवान श्री गणेश का चरण पकड़ के तभी आपको जाना होगा। उनका चरण आप पकड़ कर जाएं, उनके माथे, अपने माथे को उनके पैर पर रख करके उनका प्रणाम करके दूर्वा मतलब घास और हल्दी और चावल ये उनको अर्पित करें। प्रत्येक बुधवार के दिन परमात्मा ने चाहा तो आपके सही परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। मित्र संतान बहुत दिनों से अगर आपको नहीं हो रहा था, लड्डू गोपाल की आप, मेरा सजेस्ट यही है कि आप लड्डू गोपाल की खूब अपनी पत्नी से बोलिए सेवा करें, तथा भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करवाएं, संतान आपको प्राप्त होगा। गोपाल सहस्त्र नाम और संतान गोपाल का आप पाठ और जाप भी करवा सकते हैं। एक मंत्र आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप के द्वारा आपको इच्छित संतान की प्राप्ति मित्र हो सकती है। देखिए, राजा दशरथ जी को संतान नहीं थे, 3 विवाह राजा दशरथ जी का हुआ था, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने दवा नहीं करवाई मित्र। मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं उस समय उपस्थित नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु जी को बुला करके पुत्रेष्ट कामना यज्ञ मखौड़ा धाम उत्तर प्रदेश में करवाया। मखौड़ा धाम उत्तर प्रदेश से पुत्रेष्ट कामना यज्ञ करवाने से उनको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे मित्र पुत्र प्राप्त हुए। आज हम दवा करवा रहे हैं, आज हम बहुत सारे अनर्गल कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा हमको उल्टी सीधी संतानें मैं कह सकता हूं कि देखने को मिलती हैं। आपका प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। प्रथम संस्कार को ही अगर आप भूल जाएंगे, किस माध्यम से, किस प्रकार से आपका संतान आपकी पत्नी के गर्भ में जा रहा है, आपके गर्भ में आ रहा है, इस चीज पर आपको बहुत विचार करना होगा। मैं कह सकता हूं बहुत सारी बातें आपसे कहने को हैं, लेकिन छोटे से समय में आपसे बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता। पहले की जब माएं गर्भवती होती थी तो गीता, भागवत, रामायण का पाठ करती थी। आज की जब बहनें, माताएं गर्भवती होती हैं तो क्या करती हैं कि फोन यूज करती हैं। सेम कंडीशन की बच्चे जब पैदा होते हैं तो
जैसे उनका बाल्यकाल चालू हुआ, उनको भी फोन की आवश्यकता पड़ती है। फोन चलाने से आपके बच्चों के आंख नेत्र खराब हो रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो इस पीड़ा से भी आप कोशिश करें कि आप गर्भाधान के समय गर्भ अगर आपके पेट में है तो आप प्रयास करें अच्छे संस्कार स्वयं को लें, क्योंकि अभिमन्यु जी ने अपनी मां के पेट में रहकर ही चक्रव्यूह चलाना सीखा था। तो आपका प्रथम संस्कार मित्र गर्भाधान संस्कार है। इस संस्कार को भी अपने जीवन में फॉलो करें, आपको अच्छी संतान मिलेगी और अच्छी संतान मिलेगी मित्र। तो तीसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख संतान हो आज्ञाकारी। सब कुछ आपके जीवन में हो और आपका संतान ही अच्छा ना हो, आपका संतान ही आपसे बिलग हो, आपका संतान ही अगर खराब निकल जाए, सब कुछ आपके जीवन में तो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए संतान को अपने अच्छा बनाने की कोशिश करें, और संतान आपका तभी अच्छा बनेगा जब उसको अच्छे संस्कार आप देंगे। बात कर लें आपके हम दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य पति पत्नी का जीवन अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा वृश्चिक राशि वालों। विशेष अगर कैरियर स्थल पे आपकी हम बात करें तो कैरियर क्षेत्र में भविष्य की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेजेंट में आपको जीना है और प्रेजेंट में खूब झकझोर मेहनत करनी है आपको अपने कैरियर को ठीक करने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए। मित्र एक एक पल का समय आपका बहुत बहुमूल्य है। इस जगत में आप आए हैं, बहुत समय आपके पास नहीं है अपने चीजों को बनाने के लिए, इसलिए अपने एक एक पल के समय को कीमती वक्त, क्योंकि जो समय मित्र आपका निकल जाएगा ये कभी दोबारा वापस आने वाला नहीं है और आप फिर हाथ मलते ही रह जाएंगे। इसलिए अपने समय को बचाकर वृश्चिक राशि वालों कार्य करें, सोच समझ कर अपने जीवन के डिसीजन लें। धन भाव में आपको लाभ मिलेगा। किसी कर्ज देने से पहले और कर्ज लेने से पहले, दोनों से पहले आप एक बार विचार करें। खर्च करने से पहले भी आप एक बार विचार करके तभी धन खर्चा करें, क्योंकि जो धन चला जाएगा वो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को बहुत सूझबूझ के साथ मित्र जिए। देखिए आज के युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे में अपने मैं कह सकता हूं कि आंतरिक सुख को खत्म कर दे रहे हैं। दिखावे के सुख के चक्कर में आंतरिक सुख को अपने जीवन से वो नष्ट कर दे रहे हैं। इसलिए आप दिखावे की जिंदगी न जिए। स्वयं को क्या अच्छा लग रहा है उसमें आप पढ़ें। किसी दुनिया को क्या अच्छा लगेगा उस चीज में आप बिल्कुल ही ना पढ़ें। तो इसलिए स्वयं को क्या चाहिए, स्वयं की खोज क्या है, स्वयं को किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज पे आप ध्यान दें। बाहरी जो जीवन है आपका, उस चीज के लिए आप परेशान ना हो। दुनिया है मित्र, ये भगवान को भी गाली देती है, हमको भी बहुत सारे लोग गाली लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग प्रणाम भी करते हैं। तो हमें गाली, अच्छा संत अच्छा गुरु वही होता है जिसको सुख और दुख का मैं कह सकता हूं कोई उसके ऊपर फर्क ना पड़े। सुख और दुख से या अच्छे प्रशंसा और निंदा से उसके जीवन में कोई फर्क ना पड़े, वही सच्चा गुरु और सच्चा संत होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के नमस्कार, जय सीताराम।